Additional to present a welcome note to the audience. Respected Chief Education Officer Balbir Singh Rana ji. नजर वो शीन वो था क्या कारण शीनस और यहाँ से कुल जितने चाटन कातो लोगों को मन कुलियन पात ओ हम कुलियन सन जिंदगी ओ कितकन ची जिंदगी ना हवा देवान ओ चारा हवा च खुदा सब देवा ओ चना मानक ना वाला बात हम ना सर जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा ड्रामा पेश किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था, हमें जो इस इलाके से बहुत सारी गुजारिश आती थी कि हम यहाँ पे स्नो फेस्टिवल करें। हमने चाहा स्नो फेस्टिवल एज वेल एज स्वीप का प्रोग्राम इकट्ठा कर सकते हैं ताकि दोनों मैसेज आएंगे, दोनों लोगों पे पहुँचे। साथ ही साथ जो बाहर हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके भी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में आए एंड यहाँ पे आपको जो नेचर ने हमें ब्लेस किया है इसका लुत्फ़अंदाज़ आप हो सकते हैं। हमारी इस वक्त जो इस प्रोग्राम की सरबराही हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर रैना साहब कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं रैना साहब का कि वो यहां पर आए और हमारी हौसला अफजाई की। हमारे यहां पर सुबह से ही हमारे साथ ERO रफियाबाद शबीर साहब हमारे साथ रहे। शबीर साहब ने जितने भी लॉजिस्टिक्स हमें प्रोवाइड की उसके लिए शुक्रिया। यहां पर हमारे साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट से SDPO डिप्टी सुप्रीडेंट साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर मॉर्निंग से ही जो है रोड पर पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी थी। कहीं तरीके से भी कोई जो है ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आए। ने बड़ा सपोर्ट किया। दूसरी सर्टिफिकेट जाती है आशुक हुसैन भट्ट रोल रहा इस प्रोग्राम को कामयाब करने में। प्रिंसिपल HSS जंगी बच्चा जिनका आज के प्रोग्राम को कुंजीत सर जिनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल। HSS रोहमा हाई स्कूल वलूत्रा, हमारा होस्ट स्कूल बलहामा। इसके बाद सपोर्ट्स में जो फर्स्ट पोजीशन आई हायर सेकेंडरी स्कूल शुक्ल फर्स्ट पोजीशन। हायर एजुकेशन ऑफिसर साहब ने भी जिसको मायना किया। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी श्री बारामूला के अंडर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रोहमा ने काम यहाँ पर पेश किया। बट नॉट द लीस्ट इख्तिताम पजीर हुई क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में नोडल अफसर है, उसने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे प्रोग्राम रखे हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर डिप्टी इलेक्शन अफसर बारामूला। उसमें आज हम यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट हिस्सा लिया था। मैसेज यही थी, गुजारिश यही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवेयर कर दें कि 18+ अगर कोई बच्चा हो एंड या बच्ची हो आज के डेट पे या 1 अक्टूबर 2024 को होने को जा रहा है, वो फॉर्म भर सकता है। ऑनलाइन भी भर सकता है, ऑफलाइन भी भर सकता है एंड अपने आप को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर कर सकता है ताकि उसको एक EP कार्ड मिल सकता है। EP कार्ड से कल वो इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा भी ले सकता है और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे कुछ लाइसेंस से ज़्यादा कुछ सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं जिसमें EP कार्ड की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे में हमारी गुजारिश ये रही थी कि हर आम खास जितने भी यहाँ पे लोग आए थे, आज इस आपके वसात से दूसरे लोगों तक भी यही मैसेज आना चाहिए कि हाँ, जहाँ भी बच्चा या बच्ची आपके 18+ हो उनको रजिस्टर करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे बहनें हैं जिनकी शादी यहाँ पे हुई है, वो भी इसमें एडमिशन में प्रोसेस में उनका फॉर्म भर सकते हैं, या किसी की ऑलरेडी किसी दूसरी जगह पर शादी हुई है तो डिलीशन में उनका फॉर्म भर सकते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पे, यही मैसेज थी यहाँ से। साथ ही साथ हमें यहाँ पे बड़ी
अक्सर यहाँ से यही गुजारिश आते हैं कि यहाँ पे एक स्नो फेस्टिवल भी मनाया जाए। उस लिहाज से भी हमने 2 in 1 कर दिया। आज यहाँ पर हमने ये भी मैसेज दे रखी है कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे अगर टूरिस्ट आ जाए, यहाँ पे वो इस नेचर का लुत्फ़ अंदोज़ उठा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर काफ़ी ट्रैकिंग के लिए बहुत कुछ यहाँ पे इसमें फैसिलिटेशन हम करने जा रहे हैं, एंड जितने से ज़्यादा ट्रैकर यहाँ पे आना चाहें उसके लिए बेहतर फैसिलिटेशन किया जा सकता है। करीबन 9 लाख से ज़्यादा इस प्रोसेस में ऑलरेडी हमारे जो एलेक्टर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, एंड हमारी और भी कोशिश रहेगी कि जब तक नोटिफिकेशन निकलेगी तब तक और भी एक्शन होता रहेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड इसमें यही हमारी गुजारिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपने जुड़ना है, आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। हमारा मानना है हमें एक टूरिज्म का एक नेटवर्क बनाना है, सर्किट बनाना है। उसमें मुंडजी हो या आपका रामपुरा राजपुरा हो, अपने निगली का हो या वलोर के लिहाज से, साथ ही साथ इसमें लद्दू का भी है, क्योंकि लद्दू में हमने समर फेस्टिवल किया था, आज हमने विंटर में स्नो फेस्टिवल यहाँ पे किया है। इसी गुजारिश के साथ, इसी मैसेज के साथ कि यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ जाए, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड भी है, तो उनको एक रोज़गार भी इस टूरिज्म के पोटेंशियल से बन सकता है। ये आज हमने यहाँ पर स्नो फेस्टिवल रखा है। इस स्नो फेस्टिवल में हम जो हमारे यूथ वोटर्स हैं उनको हम अवेयर करते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शन, और वोट का क्या इम्पोर्टेंस है और एक बेहतर डेमोक्रेसी क्या होती है। उसी के हवाले से आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर की हदायत के मुताबिक आज यहाँ पर हमने ये स्नो फेस्टिवल रखा था, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने स्नो स्कल्पचर्स बनाए हैं, बाकी रंगारंग यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम्स हैं। ये सिर्फ इसीलिए हैं कि हम किस तरीके से अपने लोगों को अवेयर कर सकें व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वोटिंग। ये जो आज का इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है, आपने देखा होगा कि पूरे स्कूल्स, पूरा यूथ और पूरा एरिया यहाँ पे खड़ा है। लदुआ रफियाबाद इसको बोलते हैं, इस एरिया को। आपने देखा होगा कितना खूबसूरत सा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि डिप्टी कमिश्नर जब हमारी सहरिश असगर साहिबा थी, तो उन्होंने ऐसा ही एक स्नो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था मोलगजी में, जो कि बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इवेंट रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है, आप देखिए कि पूरा टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे है। अगर इसको मैप में लाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ के लोग जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलेगा। तो दूसरे वाले से मैं आप लोगों को बताऊंगी, एज फार एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिनके वसादत से ये प्रोग्राम आज हो रहा है, कि एज फार एज द व्हाट द वोट इज़, ये वोट क्या है, हमारा जो यूथ है इनको अवेयर करना इसके बारे में कि क्या वोट है, इस वोट को इस्तेमाल करने से क्या होता है। कोई बंदा ऐसा भी होता है, वो वोट तो डालता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे हैं, इंटेलेक्चुअल्स को रखा गया है, जो बताएंगे, एक यूथ को वो अवेयर करेंगे, कि जो यूथ है उनको बताएंगे कि ये जो वोट है क्या, इसको इस्तेमाल करने से क्या होता है, ताकि जो हम पर्सनैलिटी, जिस पर्सनैलिटी को हम इलेक्ट कर रहे हैं, और वी कैन से दैट सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर अपने फ़ायदे के लिए, क्या कल को वो फ़ायदेमंद हमारे लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा, और ये वोट जो है हम सही बंदे को दें। उसके लिए हमें बहुत ही, जो यहाँ पे इस टाइम आपने देखा है, एज फार एज डिप्टी कमिश्नर इज कंसर्न, वो भी यहाँ पे अभी आ रहे हैं। तो उन्होंने ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पे किया है, मैं तो कहूँगी कि घर घर गली गली करना चाहिए, ताकि हमारा जो यूथ है, जो कल हमारा आने वाला नेशन है, वो फुल्ली अवेयर हो जाए इन चीज़ों से। जी, आज हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो रफ़ियाबाद में सबसे पहला प्रोग्राम मुनक़िद किया, वो हमने लडूरम में ऑर्गेनाइज़ किया। और इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि हम वोटर अवेयरनेस जो है वो सामने लाए, क्योंकि हमारे जो इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस जो हमारे आने वाले हैं, उसके मुतालिक हमें वोटर्स को अवेयर करना है कि आप लोग जो है इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, आप सब वोट कास्ट करेंगे, कोई वोट ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि जमहूरी अमल में, जमहूरी निज़ाम में जो वोट्स होती है उनकी गिनती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तभी जाके एक बेहतर उम्मीदवार और एक लायक उम्मीदवार सामने आ सकता है जो इसके अहल होता है। जब सारे लोग निकल कर अपना वोट देते हैं, तभी ये जमहूरी अमल जो है ये मजबूत भी हो जाता है और कामयाब। लोगों की बहबूद के लिए, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, अगर यहाँ
का टूरिज़्म जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर यहाँ का टूरिज़्म जो है डेवलप हो जाएगा तो इस इलाके को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा और ये इलाका बहुत डेवलप हो जाएगा। तो इसके पीछे यही मकसद था कि हम इस इलाके को चुने, क्योंकि ये इलाका जो है कुदरती खूबसूरती से माला माल है, यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और इस इलाके को बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम यहाँ पे टूरिज़्म जो है, यहाँ का टूरिज़्म बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मेरा नाम बशारत अशरफ है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ HSS हदीपुरा से हूँ। हमारा जो डेमोक्रेसी है इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है और उसमें जो आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, वी फील राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन एंड वी ऑब्जर्व ऑल द राइट्स, बट दिस वोट ऑफ राइट वी कांट, जैसे कि हम वोट एज ऑफ 18 जब क्रॉस करते हैं तो इसके बाद हमारा जो है राइट टू वोट होता है, बट सभी कहते हैं कि हम इस वोट को हल्के में लेते हैं। नहीं, ये आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि अपना आप लोगों का जो ये वोट है ये अहमियत रखता है अपने फ्यूचर को संवारने के लिए। एक वोट एक बहुत ही अहमियत रखता है एक इंसान के लिए, चाहे वो बैकग्राउंड का हो, चाहे वो हाई क्लास का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, बट एक वोट का सिर्फ और सिर्फ सेम वैल्यू है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो या किसी भी कास्ट का हो।